स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये स्पेशल मैंने क्लास 9th के लिए प्रिपेयर किया है क्योंकि इस टॉपिक को मैं वर्बली आपको नहीं समझा सकता, इसलिए इसको मैं वीडियो में आपको लेक्चर सेंड कर रहा हूँ। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें है मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन हमने पढ़ा था, ये पूरे चैप्टर का नाम है आपके कंप्लीट। मोशन एनीथिंग विच चेंज इज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर लेता, मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा और टाइम भी चेंज, इसका मतलब उसके पास क्या होगा? मोशन। तो कहता है आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बता सकते हो और इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले आपको मोशन पता होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा एक वे बताता हूँ कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन बनी और कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम स्टडी करेंगे। तो कहता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट, बेचा जी सपोज कोई ये स्ट्रेट लाइन है, कोई रोड है, ठीक है ना, कोई वे है जहां पे एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है। देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी गाड़ी ले सकते हो, कोई भी व्हीकल ले सकते हो, कोई पर्सन हो सकता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट मूव इन द स्ट्रेट लाइन। देखिए ध्यान से, कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या कर्व भी थोड़ा सा ले सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सबसे पहले क्या चीज कवर करेगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने पढ़ा है। मीन्स अगर देखिए, अगर मैं यहां से 10 किलोमीटर चलता हूं तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने क्या चेंज किया? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं बार बार। और जब पोजीशन चेंज होगी उस ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें होंगी, मीन्स या तो वो डिस्टेंस कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जब वो चल रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टाइम भी तो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब वो साथ ही साथ क्या चेंज करेगा? टाइम। तो कहता है जब भी ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रेट लाइन चलता है तो वो तीन चीजों को, तीन क्वांटिटीज को लेके चलता है, मीन्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। और वी नो डेट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी के साइन को v से डिनोट करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब अब डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है जिस किसी ऑब्जेक्ट के चलने से, टाइम के साथ टाइम भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी। तो इसका मतलब जब ये तीन क्वांटिटीज चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही है उस ऑब्जेक्ट के चलने से। और वी नो डेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने ये भी पढ़ा है, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो बेसिक क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये तीन क्वांटिटीज को वो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है। मीन्स अगर मैं यहाँ से 10 किलोमीटर चला तो पहले 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, फिर 2 किलोमीटर कवर किया होगा, तो डिस्टेंस तो बार बार चेंज हो रहा है। टाइम कांस्टेंट नहीं है ना, टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। मीन्स 1 सेकंड, 2 सेकंड, 30 मिनट्स, 1 आवर, टाइम भी चेंज हो रहा है। तो ये क्वांटिटीज तो चेंज होती है जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, उसके साथ वेलोसिटी भी चेंज होती है और एक्सेलरेशन भी चेंज होती है। तो हमें यहाँ से एक चीज पता चली बच्चों कि when the object moving in a straight line or in a particular direction, किसी भी डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो 3 या 5 क्वांटिटीज की वैल्यूज को चेंज करेगा, ठीक है। और कहता है इन्हीं क्वांटिटीज की वैल्यू जब जब चेंज होंगी तो वो कुछ इक्वेशंस बनाएंगी, उन्हीं इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इन्हीं 5 क्वांटिटीज को लेके जो हम इक्वेशन डिराइव करते हैं, उन्हीं क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आपको पता चल गया इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? When object moving in a straight line, it changes velocity, acceleration, distance, displacement with respect to time. These quantities make a equation. All these equations are known as the equations of motion. I think so आपको ये आप टॉपिक और ये आइडिया क्लियर हो गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो आ जाते हैं हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी है। तो देखिए हमारे पास देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चा वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्केयर। एंड थर्ड है v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। बच्चा जब हमने फर्स्ट वाली निकाल दी और सेकंड वाली जब हम डिराइव कर लेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, इन्हीं दोनों से हम थर्ड वाली भी निकाल लेंगे। तो आपको पता चल गया हमारे पास कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। देखिए देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब देखिए मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि किस किस इक्वेशन ऑफ मोशन किस किस क्वांटिटी से निकली है जब कोई ऑब्जेक्ट चलेगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारा उसके पास होगा ही होगा, ठीक है, जब वो मूव करेगा। तो देखिए ए का मतलब एक्सेलरेशन, टी का मतलब टाइम, ए का मतलब एक्सेलरेशन, टी का मतलब टाइम, ए का मतलब एक्सेलरेशन, यहाँ पे तीनों में एक्सेलरेशन है। अब देखिए एस क्या होता है बच्चा जी? एस होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे डिनोट किया? एस से। v और u क्या है? u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं सपोज यहाँ पे हूँ रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जब मैं चलना स्टार्ट करूंगा तो मेरी वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसको हम फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे। तो आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया। तो याद रखें इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनती है
जब वो बी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो कुछ क्वांटिटीज को बार बार चेंज करेगा। उन्हीं क्वांटिटीज के चेंज होने से कुछ इक्वेशंस डिराइव हो सकती हैं। दैट इक्वेशंस आर नोन एज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। और वो क्वांटिटीज कौन सी हैं? जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो डिस्टेंस चेंज होगा, जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा, इन्हीं के साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ठीक है, आ जाइए आपकी आज की फर्स्ट इक्वेशन में। दैट इज नोन एज, फर्स्ट इक्वेशन क्या बचा? v स्क्वायर, सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमने आप सॉल्व करनी है। तो ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे तीन चीजें ध्यान से देखिए। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लेता हूँ, जीरो का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट तो अभी चला ही नहीं है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो क्या मैं u की जगह जब जीरो पुट करूंगा, सपोज लेट अस सपोज u की जगह मैं जीरो डालता हूँ, तो इक्वेशन क्या बन जाती है? v इक्वल टू ए टी। बट हमें निकालना क्या? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसका मतलब मुझे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं रखनी पड़ेगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, इसलिए हम u को जीरो नहीं रखेंगे। तो इसलिए आप याद रखें u इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर u जीरो होता है तो इक्वेशन ये बनेगी। तो लेकिन हमें ये इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी, हमें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आपको अब आइडिया क्लियर हो रहा है। तो लेट अस स्टार्ट आवर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब आपको इक्वेशन की डेरिवेशन में बता रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, वी नो डैट हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बच्चा। ये आगे एक्स एक्सिस, ये आगे वाई एक्सिस, ये आपने मैथ्स में पढ़ा है। ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं बोलता हूं हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, टाइम भी है। तो कहता है अगर मैंने आपको बोला इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लूं तो इक्वेशन तो ये बनेगी नहीं। तो इसका मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होने का मतलब है कि मैं यहाँ पे था, मैं रेस्ट पे था, मेरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। अब मैंने चलना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब मेरे पास कुछ वेलोसिटी है। तो अब मैंने कहां से वेलोसिटी लेनी है कि मैंने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है, बीच से मैं वेलोसिटी को उठाऊंगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। सपोज ऑब्जेक्ट ए है जो रेस्ट पे था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो। अब वो चलना स्टार्ट किया, मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैं u को जीरो नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं यहां से स्टार्ट करवाऊंगा। मीन्स उसने ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस या कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था। ठीक है, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट जीरो रेस्ट पे था, उसके बाद उसने 10 किलोमीटर कवर कर लिया, तो सपोज 10-20 आगे चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, बीच से कोई मैंने इनिशियल वेलोसिटी उठाई। तो इसका मतलब इस पॉइंट में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद कहीं जा रहा है और यहां तक पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी है सपोज 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसको मैंने मान लिया फाइनल वेलोसिटी। मैंने क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी को जीरो नहीं लेना। हमने जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को कुछ कंसीडर कर लिया। वो कैसे कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, तो मैंने बीच से कोई पॉइंट लिया। तो मैंने बोला उस पॉइंट में जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी मान लिया, और चलते चलते आगे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको मैंने फाइनल वेलोसिटी मान लिया। ठीक है, और मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म। और मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखिए अब इसको मैं इसमें कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, ध्यान से देखिए। ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इसका मतलब मुझे ऑब्जेक्ट को यहां से मूव नहीं कराना है। और एक चीज और, इस एक्सिस में मैं दे देता हूँ टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और इस एक्सिस में मैं दे देता हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो अब ध्यान से देखिए, हमें क्या देना है, इनिशियल और वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी मूव कर चुका है। तो बोलता है ये पॉइंट ए है जब ऑब्जेक्ट, इसको मान लेते ए, पॉइंट ए है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। ठीक है, अब मैंने बोला हमने इसको नहीं लिया, ऑब्जेक्ट कुछ मूव कर चुका था, कुछ वेलोसिटी मूव कर चुका था। मीन्स मैं यहां से नहीं ग्राफ बनाऊंगा, मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट कुछ मूव कर चुका था किसी पॉइंट यहाँ पे, मीन्स 10 किलोमीटर वो मूव कर चुका था। तो मैंने 10 किलोमीटर मूव जहां तक उसने किया, उस टाइम में जो उसकी वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी को मैंने इनिशियल वेलोसिटी मान लिया। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ले लेते हैं u। आगे समझ। अब जो ग्राफ बनेगा, टाइम भी तो चेंज होना चाहिए ना। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कुछ और होगी। तो फाइनल वेलोसिटी मुझे लेनी पड़ेगी और टाइम भी चेंज कराना, ऑब्जेक्ट मूव कर। तो मैं बोल देता हूँ फाइनल वेलोसिटी इसकी यहाँ पे। मीन्स अब यूनिफॉर्म है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहां से इसलिए नहीं स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, हमने वो वेलोसिटी ली जब ऑब्जेक्ट कुछ ऑलरेडी मूव कर चुका था। तो ऑब्जेक्ट ने मूव किया, ऑलरेडी उसके पास कुछ वेलोसिटी ले ली, उसको इनिशियल वेलोसिटी माना। उसके बाद जो वेलोसिटी चेंज की उसको हमने फाइनल वेलोसिटी माना। आगे समझ। अब देखिए u पे इनिशियल वेलोसिटी उसका टाइम जीरो है, लेकिन जब वो फाइनल वेलोसिटी में पहुंचा तो टाइम के लिए मुझे उसको इस एक्सिस में मानना पड़ेगा। जो एक्स एक्सिस है
और टाइम डिनोट करे। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट वी पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो उसके लिए जो टाइम यहाँ पे होगा कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड 10 सेकंड। तो टाइम के लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा और वेलोसिटी के लिए मुझे यहाँ पे। आगे समझ। तो इनिशियल वेलोसिटी यू से स्टार्ट की, फाइनल वेलोसिटी वी। अब देखिए यहां से लेके जो लाइन यहां तक है, ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। इसका मतलब अगर v यहाँ पे है तो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं तो v यहाँ पे भी होगा। आगे समझ आपको क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब v यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी ले सकते हो। अब मेरे जो वेलोसिटी वाली एक्सिस है तो मैं v यहाँ बना देता हूँ। हो गया क्लियर? ठीक है। अब इनको पॉइंट्स को नहीं देता। ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम, इसको मैं हटा दिया, ये मैंने एग्जाम्पल को कंसिडर किया था इसलिए आपको दिया। इस पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी। ए पे इनिशियल वेलोसिटी u है, बी पे फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है। बी पे जो टाइम है वो ये है, बी पे ही ये टाइम इसका, वो सारी वेलोसिटी यहाँ पे। आगे समझ। अब देखिए ए बी हो गया, इसको नेम दे देता हूं मैं, इसको देता हूं सी, इसको दे देते हैं पॉइंट को नेम डी। आ गया समझ आपको? अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या कंसीडर करता हूं। आई थिंक सो आपको यहां तक समझ आ रहा है। अब मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी देखिए ये है, तो इसका मतलब O से लेके A के बीच में उसकी कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से देखिए, फ्रॉम पॉइंट O टू A, फ्रॉम O टू A वो कितना है? देखिए O से A कितना है? O से A है, ये O से A कितना है? इनिशियल वेलोसिटी u। और फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे गया तो वेलोसिटी वाली एक्सिस ये थी, इसलिए मैंने v यहां पे लिखा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v है। लेकिन मैंने ये बोला है ऑब्जेक्ट इनिशियली जीरो नहीं है, लेकिन चला तो कहीं स्टार्टिंग से ही होगा ना। तो फाइनल वेलोसिटी हम कहां से कहां कंसीडर करेंगे? ए से बी तक उसने मूव किया, फाइनल वेलोसिटी होगी ओ से डी तक। तो फाइनल वेलोसिटी मींस ओ से डी उसकी कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी। ये आ गया इनिशियल, ये आ गया फाइनल वेलोसिटी। आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए मैं कुछ केसेस कंसीडर करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। बच्चा जी अगर मैं इसको एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, अगर यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रा करता हूं जो इसको ज्वाइन करती है, तो ध्यान से देखिए, इसको नाम दे देते हैं ई। ठीक है। अभी मैं आप ध्यान से देखना, ये जो ओ ए है वो किसके पैरेलल है? ओ ए ई सी के पैरेलल है। फ्रॉम ग्राफ के कंसीडर देखिए, ओ ए किसके पैरेलल है? सीई के। ओ ए किसके पैरेलल है? सीई के। मीन जितना ओ ए होगा उतना ही सीई होगा। तो ओ ए कितना लिया? यू। इसका मतलब सीई भी कितना होगा? तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिए क्या करो। अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट से ली, कंसीडर की, तो ओ ए को यू मान लिया। अब जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया तो बी पे हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी मानी। तो वेलोसिटी को मैं यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वाली एक्सिस ये है, तो वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे माना। और वेलोसिटी मैंने ए से बी नहीं मानी, वेलोसिटी मानी ओ से डी। ओ से डी कितना लिया? फाइनल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी तो हमने इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं ली है, बट स्टार्टिंग से तो चला होगा ना, इसलिए फाइनल वेलोसिटी हमने स्टार्टिंग से लेनी है। और स्टार्टिंग में ओ पॉइंट है, तो ओ से जो डी था, ओ से डी उसकी फाइनल वेलोसिटी मानी वी। अब देखिए ओ से डी है, जो ओ से डी किसके पैरेलल है? बी सी के। ओ डी किसके इक्वल होना चाहिए? ध्यान से देखिए, बी सी के। और वी न्यू दैट जितना ओडी होगा उतना ही तो बीसी होगा। ओडी और बीसी किसके इक्वल हो जाएंगे? वी के। अब जरा आप पॉज करके इसको एक बार देखें, मैंने क्या किया। इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट में है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होनी चाहिए वी, बट वी को हमने यहाँ पे लिखा। इनिशियल वेलोसिटी जो है ओ से ए यू होगी, फाइनल वेलोसिटी ओ से डी वी होगी। जितना ओडी होगा उतना बीसी होगा, जितना ओ ए होगा उतना ही ईसी होगा। ये मैंने वेलोसिटीज बता दी। देखिए इनिशियल वेलोसिटी बता दी, फाइनल वेलोसिटी बता दी। अब रहा एक्सेलरेशन, अब रहा टाइम। एक्सेलरेशन को हम लास्ट में कंसीडर करेंगे, बट ग्राफ से अब जरा टाइम की वैल्यू बता सकते हैं बच्चा जी कैसे? देखिए टाइम एक्सिस ये है, तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट ए से बी गया, अगर ऑब्जेक्ट ए से चलना यहां से स्टार्ट हुआ चलना, यहाँ पे पहुंचा होगा कहीं, तो उसका टाइम इस एक्सिस में यहाँ पे होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा होगा तो टाइम उसका इस एक्सिस में यहाँ पे होगा। आगे समझ। तो ऑब्जेक्ट इस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बट टाइम तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो बोलता है टाइम अगर मुझे बताना है ए से बी गया, तो बी के लिए इस पोजीशन होगी टाइम के लिए। तो इसका मतलब जितना ए से बी गया उतना ही ऑब्जेक्ट ओ से सी गया। तो ओ से सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ठीक है। टाइम किस एक्सिस में डिनोट किया हमने? वाई एक्सिस में। तो ओ सी किसके इक्वल होगा? जो उसने टाइम टी चेंज किया। अगर ओ सी टी है तो ओ सी के पैरेलल क्या है? ए ई के पैरेलल क्या है? डी ई। देखिए ए डी बी, ए डी बी, ए ई और ओ सी तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ओ सी टी है
तो वो टी भी किसके इक्वल होगा, वो टी भी ए ई के इक्वल होगा, और ए ई किसके इक्वल है, डी बी के। आई थिंक सो आपको ये तीनों रिलेशन समझ आ गया, आगे समझ। तो जरा अब हम इसको सिंपल वे से पुट करने वाले हैं। अब जरा इसको पॉज करके अब यहां तक क्लियर कर लीजिए। हो गया क्लियर आपका? इसको मैं मिटा रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हमारे फॉर्मूले। तो हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमने पढ़ा था एक बार, एक्सेलेरेशन क्या था है, एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए मैं सारी वैल्यूज को यूज करने वाला हूं। वो कैसे, एक्सेलेरेशन को किससे डिनोट करते हैं बच्चा जी, ए से। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट ए पे था, बी पे गया, तो वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए से कहां पे गया, बी पे, तो चेंज इन वेलोसिटी, ए पे इनिशियल वेलोसिटी थी, बी पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो वी यहां पे डिनोट किया, तो वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई, ए से बी में चेंज हुई ना। तो ध्यान से देखिए, जो इसकी वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, वो मैं कैसे ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। ए पे था, बी पे गया, बी की जो वेलोसिटी है वो मैंने वी पे रखी है क्योंकि वेलोसिटी वाली एक्सिस ही है, और बी वी पे जो पॉइंट है वो डी है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे उसने वेलोसिटी बी पे जाने में वेलोसिटी चेंज की होगी, उतनी ही तो ए से डी पे की होगी। क्योंकि देखिए जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया था, टाइम यहाँ पे था, और वेलोसिटी उसकी इस एक्सिस में यहाँ पे होगी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, टाइम उसका इस एक्सिस में यहाँ पे होगा, लेकिन वेलोसिटी के लिए इसका पॉइंट यहाँ पे होगा, आगे समझ। और जब बी पे पहुंचा होगा तो टाइम उसका सी से डिनोट किया, लेकिन जो वेलोसिटी वाली एक्सिस में उसको शो करना था मुझे, वो यहाँ पे शो करना। तो इसका मतलब बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी पे। जितना उसने वेलोसिटी ए से बी पे चेंज की, उतनी वेलोसिटी ए से डी पे चेंज की, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ए डी, आगे समझ। और टाइम जब ए से बी पे गया, तो इसका मतलब टाइम एक्सिस में कितना मूव किया, ओ से सी, आगे समझ, या आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ओ सी किसके इक्वल है, टी के। अब मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से इसको पॉज करके रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। ओ सी की जगह मैं क्या डाल देता हूं, टी। हो गया क्लियर। अब बचा एडी, देखिए ये है एडी। एडी को मैं ना तो यू ले सकता हूं ना तो वी। क्यों, यू कहां था, कहां से कहां था, ओ से, और वी कहां से कहां था, ओ से डी तक। आगे आपको समझ, ध्यान से देखिए। इसलिए मुझे जो एडी है की वैल्यू निकालनी है, ये है एडी। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ओ डी के बीच में क्या क्या आता है, ओ ए और ए डी, आगे समझ। मैं लिखूंगा चेंज इन वेलोसिटी, जो किसकी वैल्यू निकालनी है, एडी की। मुझे जो वैल्यू निकाली वो कैसे निकाल सकते हो, देखिए जो आपका ओडी है, ओडी किसके इक्वल है, ओ ए प्लस एडी, ओ ए प्लस एडी, आगे समझ। ओ डी जो है टोटल ओ से डी, वो किसका सम है, एडी प्लस ओ ए प्लस एडी का। क्लियर हुआ। अब जरा इसको और सिंप्लीफाई करें, हमें चाहिए एडी, तो क्या मैं ओ ए को इधर ले आऊं, ध्यान से देखिए। ओ डी प्लस का है, ओ ए इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ओ ए इज इक्वल टू ए डी। हो गया क्लियर। अब जरा मुझे ओडी की वैल्यू बताइए, मैंने बताया था आपको ओडी इज इक्वल टू बीसी, पीछे रिवाइंड करके देखिए। ओडी इज इक्वल टू बीसी, ओडी किसके इक्वल है, बीसी के, और ओडी की वैल्यू क्या है, वी, इसको मैं ले लूंगा वी। उसी तरीके से ओ ए मैंने बताया था, ओ ए ये है, ओ ए किसके इक्वल होगा, यू के, वी माइनस यू। इसका मतलब एडी की जगह क्या आ जाएगा, एडी की जगह आपका आएगा बच्चा जी, एडी की जगह क्या आएगा, एडी की जगह आएगा वी माइनस यू। तो वी माइनस यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ, एक बार पीछे से रिवाइंड करके आप सारा देखें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब जरा ये खत्म हो रहा है, देखिए ये है ए। जब टी डिनोमिनेटर में यहाँ पे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर पे ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। आपको क्या चाहिए था, इक्वेशन क्या थी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी था ना, ये माइनस का यू है, इधर जाएगा तो प्लस का बनेगा यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। तो आई थिंक सो आपको ये इक्वेशन खत्म होगी। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कौन सी इक्वेशन भी बोलते हैं, दैट रिलेशन इज नोन एज द, ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।